आखिर आपने कभी गौर से सोचा कि गुरुदेव क्या बात है, रोज रोज हर रोज कोई भी संदेश देते हैं, मेरे हर संदेश में, हर वाक्य में कहीं ना कहीं से ये रहता है कि स्टार्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। कुछ ना करने की कला सीखो, विश्राम पूर्ण होने की कला सीखो। और मैं आपसे कहूँ, मेरे भी आध्यात्मिकता का सार इतना ही है, कुछ ना करने की कला सीखो, करते तो रहते हो 24 घंटे। विश्राम पूर्ण होने की कला सीखो, जो तुम कभी नहीं होते हो विश्राम पूर्ण। तो 10 मिनट बिना हिले डुले बैठो और देखो कि तुम्हारा दिमाग भी नहीं चल रहा है। इस तरफ ध्यान दे दिया कि दिमाग में कोई विचार भी ना आए, तब तो फिर और उपद्रव मच जाएगी, फिर और तेजी से विचार आने लगेंगे। सारा शरीर विद्रोह करेगा जब तुमको कह दिया जाए कि 10 मिनट बैठो, हिलना डुलना नहीं, कुछ करना नहीं, तो सारा शरीर तुम्हारा विद्रोह करेगा। लेकिन मैं आज आपसे एक बहुत बड़े राज की बात कहना चाहता हूँ। जो भी तुम करना चाहते हो, अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 मिनट बैठो और सुनिश्चित करो कि शरीर हिले डुले नहीं, कुछ करो नहीं, जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, पूरे प्राणों से संकल्प ले लो। गुरुदेव ने कहा है आप कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे रहना है 10 मिनट। आप पूरे प्राणों से संकल्प ले लो, आप बड़ी सरलता से 10 मिनट बैठे रहोगे, बिना हिले डुले, बिना कुछ किए। आप जो भी संकल्प लेते हैं वो आधा अधूरा लेते हैं, इसीलिए आपका संकल्प हमेशा टूट जाता है। जब आप संकल्प लेते हैं तो भीतर विभाजित हो जाते हैं। एक हिस्सा कहता है कि करो, दूसरा हिस्सा कहता है क्या जरूरत है करने की। तो जब ये 2 हिस्से कर लिए आपने, तो जो 60% हिस्सा है उसकी शक्ति धीरे धीरे टूटने लगती है और कुछ देर में टूट जाती है। अगर पूरे प्राणों से संकल्प कर लो, नहीं करना। कई मित्र जिनको मैंने कहा, मेरे पास आते थे, गुरुदेव सिगरेट छोड़नी है, नहीं छूटती। मैंने कहा पूरे प्राणों से संकल्प कर लो, आप कितनी भी पीने की पुकार उठे, नहीं पीना। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि पूरे प्राणों से संकल्प कर रहे हो। एक व्यक्ति पूरे प्राणों से संकल्प करता है कि जिंदगी भर किसी सुंदर युवती की ओर या युवती की ओर नहीं देखूंगा और शादी भी नहीं करूंगा, इतना बड़ा संकल्प वो पूरा कर लेता है। और तुम सिगरेट नहीं पीना, इसका भी संकल्प तुम्हारे लिए इतना भारी पड़ता है, उसे भी तुम पूरे प्राणों से नहीं कर पाते हो। एक छोटा सा संकल्प कि प्रातःकाल सो के उठते ही आधे घंटे ध्यान में बैठना, नहीं कर पाते हो। इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में काम बहुत है इसलिए नहीं कर पाते हो। इसका कारण सिर्फ एक है कि तुम संकल्प पूरे प्राणों से नहीं लेते हो, आधा अधूरा लेते हो संकल्प। ऐसा नहीं है कि संकल्प लेते नहीं हो, आधा अधूरा लेते हो। ये आधा अधूरा संकल्प लेने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी विकसित नहीं हो सकता है, कभी किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है। वो कोल्हू के बैल की तरह दिन भर चलता रहेगा, पहुंचेगा कहीं नहीं। अगर चाहते हो कि चेतना विकसित हो तो छोटे छोटे संकल्प पूरे प्राणों से लेने की आदत पैदा करो। अगर इतना तुम कर सको तो एक एक कदम चलकर हजारों किलोमीटर की मंजिल तय की जा सकती है। अगर छोटे छोटे संकल्प लो, उन्हें पूरा कर दो, तुम्हारे भीतर एक भरोसा पैदा होगा कि तुम जो संकल्प लेते हो उसे पूरा कर लेते हो, और उसे पूरा करने की ताकत आपके भीतर पैदा होने लगेगी। फिर एक दिन बड़े संकल्प लोगे, वह भी पूरे होने लगेंगे, यहां तक कि असंभव भी संभव होने लगेगा। एक विचार आया कोई, उसको पूर्णता से कह दो। जो कह दोगे वो विचार को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे किसी बात पर क्रोध आया आपको और उसी समय आपने संकल्प कर लिया कि क्रोध को आगे नहीं बढ़ाना,
ड्रॉप कर देना है। अगर पूरे प्राणों से आपने क्रोध की अवस्था में क्रोध को ड्रॉप करने का संकल्प ले लिया, वहीं क्रोध गायब हो जाएगा। आप में और कृष्ण में इतना ही अंतर है कि उनका हर कृत्य होश पूर्ण रहता है, होश से भरा रहता है। आपके कृत्य में होश नहीं रहता, इसलिए आपके कृत्य में जान नहीं रहती, आपके कृत्य में प्राण नहीं रहते, इसलिए आपका कृत्य कृत्य ही नहीं होता है। वो तो बस सिर्फ हाव भाव होता है, और इसीलिए उसके प्राण नहीं होते हैं। और जिस कृत्य के प्राण नहीं होते हैं वो कृत्य अर्थहीन होता है। आपकी चेतना सिर्फ अकेली नहीं है, वास्तव में चेतना का विराट सागर हमारी सामूहिक चेतना का सागर है। जितने मनुष्य हैं सबकी चेतना है, उस चेतना का सागर है। फिर इसके नीचे और एक गहरा तल है, समष्टि की चेतना का सागर है, जहाँ पर सभी पशुओं और सभी पदार्थों की भी चेतना है, वृक्षों की भी चेतना है, समष्टि की चेतना है। तो इस चेतना के सागर में जब कोई बुद्ध प्रकट होता है, महावीर बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट जैसा, तो चेतना के सागर में तरंग आती है और उससे हर व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना का स्तर भी उठता है। लेकिन फिर कुछ निम्न चेतना के भी शक्तिशाली लोग आ जाते हैं, जैसे हिटलर, मुसेलिनी, चंगेज, ये लोग आते हैं तो चेतना का सागर नीचे खिसकता है, तो आपकी चेतना भी उनके साथ नीचे जाती है। तो जो होशपूर्ण नहीं है उनकी चेतना सामूहिक चेतना के सागर के साथ उठती गिरती रहती है, लेकिन जो होशपूर्ण रहते हैं उनकी चेतना ऊपर उठती है। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है, इसके लिए सजगता से प्रयास किए जाने की जरूरत है। और जो सजगता से प्रयास करता है वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, चेतना के शिखर को उपलब्ध हो जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं तुम सबकी संभावना है, तुम चेतना के शिखर को उपलब्ध हो। और संकल्प लेंगे कि आप अपनी चेतना को ऊपर विकसित करने की दिशा में होशपूर्ण रहेंगे, और होशपूर्ण रहने के लिए जो भी आपसे कहूँगा वो आप करेंगे।